हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ एन एक्सेलेंट कोचिंग क्लासेस और माय डियर प्यारे प्यारे छोटे छोटे क्यूट से स्टूडेंट्स। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12 का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन का। ये अभी तक मैंने आपको जितने भी वीडियोस अपलोड किए उसमें मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट एज अ साइंस क्या होता है, मैनेजमेंट एज अ आर्ट क्या होता है। मेरा चैप्टर 1 क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर चल रहा था। 90% chapter is over, only few topics are left, that also I will complete very soon. So till then आप इन सारे टॉपिक्स को करिए, पढ़िए, लिखिए, समझिए और कोई डाउट हो तो हैंड टू हैंड पूछते रहो कमेंट सेक्शन में लिख के, कम्युनिटी में लिख के। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर यू ईच एंड एवरी क्वेश्चन एज सून एज इट विल बी पॉसिबल। तो बच्चों हम पढ़ते हैं आज कि मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन क्या होता है। बच्चों इससे पहले हमने मैनेजमेंट एज ए साइंस भी पढ़ा था क्या होता है, मैनेजमेंट एज एन आर्ट भी पढ़ा था क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन क्या होता है। आपको मैंने ये पहले भी बताया था, ये लोग मैनेजमेंट को डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ कंपेयर करते हैं बट किसी को भी उसके जैसे कंप्लीट नहीं मानते। जैसे मैनेजमेंट इज एन आर्ट कहा था, मैनेजमेंट इज समहाउ लाइक आर्ट बट इट इज़ नॉट कम्प्लीटली अ फुल फ्लैक्ड आर्ट। ऐसे इन्होंने कहा था मैनेजमेंट इज समहाउ एज अ साइंस बट नॉट एज अ फुल फ्लैक्ड साइंस। इंस्टेड ऑफ दिस इट इज़ कॉल्ड एज अ सॉफ्ट साइंस। ऐसे अब प्रोफेशन कोई बच के थोड़ा ना जा सकता है। प्रोफेशन के साथ भी यही है कि मैनेजमेंट एक्वायर सर्टेन फीचर्स लाइक प्रोफेशन बट इट इज़ नॉट अ कंप्लीट प्रोफेशन। यही डिफरेंस होता है। ये आप ये चीज़ों को मानते तो है बट उसे कंप्लीट नहीं मानते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहले हम ये पढ़े मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन क्या होता है। उससे पहले हमें ये देखना चाहिए कि व्हाट इज़ अ प्रोफेशन, प्रोफेशन क्या होता है। देखो बच्चों, मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज प्रोफेशन बिकॉज मैनेजमेंट हैव सर्टेन फीचर्स विच इज़ रिलेटेड विथ प्रोफेशन। मैनेजमेंट प्रोफेशन, हम मैनेजमेंट को प्रोफेशन क्यों कहते हैं, हम इसे प्रोफेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सर्टेन ऐसे फीचर्स होते हैं जो प्रोफेशन जैसे होते हैं। अब उससे पहले वो क्या होता है, पहले हम ये देख लेते हैं व्हाट इज़ प्रोफेशन, आखिर प्रोफेशन होता क्या है। देखो बच्चों, प्रोफेशन इज डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच गिव्स स्पेशलाइजेशन टू द स्टूडेंट इन एवरी फील्ड। प्रोफेशन आपका होता है काम, वर्क। प्रोफेशन आपका एक ऐसा सोर्स होता है, एक ऐसा स्रोत होता है जो आपको स्पेशलाइजेशन देता है आपके अपनी फील्ड में। आपका जैसे बीइंग माय प्रोफेशन इज़ माय टीचिंग, मेरा प्रोफेशन टीचिंग है तो इसमें आई एम स्पेसिफाइड इन माय फील्ड। अब अगर मैं कल को सोचूँ कि मैं डॉक्टरिंग भी साथ के साथ कर लूँ या आई शुड प्रैक्टिस डॉक्टरिंग या इंजीनियरिंग, इज़ दैट अ पॉसिबल केस स्टूडेंट्स? नो, इट वॉन्ट बी अ पॉसिबल केस। तो प्रोफेशन आपको आपकी स्पेशलाइजेशन देता है आपकी फील्ड में। बचपन से ही आपने ये सुना होगा, सब लोग आपको ये कहते हैं कि चूज़ अ कैरियर, चूज़ अ प्रोफेशन, चूज़ अ ऑक्यूपिकेशन सो दैट यू कैन बी एबल टू अर्न मनी। कुछ अपना प्रोफेशन चूज़ करिए, कुछ अपना ऑक्यूपिकेशन चूज़ करिए, कुछ बनिए और बनने के लिए कुछ सोचिए। If you want to be something, first of all, the first thing comes as that you have to think that what you want to be. First of all, you have to think that what you want to be in your life, then only you can choose your profession correctly. तो प्रोफेशन आपका जो भी है, जब भी आप चूज़ करो, जो भी आप चूज़ करो, ये आपको आपके स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करता है आपकी फील्ड में। वॉट डू यू वॉन्ट टू बी इन योर लाइफ, आप क्या बनना चाहते हो, ये सब आपको डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, और आपकी चॉइस मैटर करती है अकॉर्डिंग टू योर ड्रीम। तो कहा जाता है वंस यू चूज़ अ प्रोफेशन यू कांट बी एबल टू चेंज इट। अगर आपने एक बार अपने प्रोफेशन को चूज़ कर लिया, यू वॉन्ट बी एबल टू चेंज इट। लाइक मीन्स बेसिकली कैरियर इज स्टार्टेड फ्रॉम 11th क्लास। लाइक यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल चूज़ द स्ट्रीम साइंस कॉमर्स आर्ट, देन यू हैव टू डू द कोर्स ऑफ इट एंड देन आफ्टरवर्ड यू कैन बी एबल टू गेट द जॉब अकॉर्डिंग टू योर प्रोफेशन, है ना। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ दैट प्रोफेशन में क्या होता है, ये आपको स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करता है आपको आपकी फील्ड में। और ऐसी मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट में बेसिकली आपको अगर मैनेजमेंट में जाना होता है तो बताओ आपको कौन सा कोर्स करना होता है, आपको MBA करना होता है। MBA मीन्स मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें आपको जो मैनेजमेंट होता है आपका एक स्पेसिफिक भी आपका एक कह सकते हैं मेरा काइंड होता है। तो आप जब MBA करोगे, मैनेजमेंट में जाओगे, तो वो भी आपको प्रोफेशन है, वो भी आपको स्पेशलाइज स्टडी प्रोवाइड करेगा, वो भी आपकी स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करेगा। तो मैनेजमेंट को प्रोफेशन इसलिए कहा गया है क्योंकि प्रोफेशन भी आपकी स्पेशलाइज एक स्पेशलिटी आपको स्पेशल बनाता है आपके फील्ड में, और मैनेजमेंट भी आपको स्पेशल बनाता है आपके फील्ड में। यह आपको स्पेशलिटी प्रोवाइड करता है, स्पेसिफाइजेशन प्रोवाइड करता है और आपको एक्वायर करने में हेल्प करता है। मतलब जो आपका एम है, जो आपका ड्रीम है, उससे रिलेटेड आपकी चीज़ों को एक्वायर करने में हेल्प करता है। आपको उसी डायरेक्शन में वर्क अपॉन करवाता है जिस डायरेक्शन में आप जाना चाहते हो। आप शुरू से ही आपको जो भी प्रोफेशन चूज़ करना है, आप शुरू से ही उसको लेके चलते हो, 11 से लेके चलते हो, 11, 12, देन योर कोर्स एंड देन योर जॉब। तो फिर आप अपने फील्ड के स्पेशलाइज्ड मास्टर बन जाते हो। ठीक है।
प्रोफेशन इज ऑल्सो रिलेटेड विद मेकिंग और शेपिंग द ब्राइट फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट और ऑफ अ पर्सन टू। वही बात है, प्रोफेशन में भी आपका जो ऑक्यूपेशन को प्रोवाइड करके आपका ये बेसिकली एम होता है कि आप अपनी किसी भी फील्ड में स्पेशलिटी प्रोवाइड कर सको। अब मैनेजमेंट को प्रोफेशन क्यों कहा जाता है, इसके रिलेटेड कुछ सर्टेन फीचर्स है, वो मैं आपको बताती हूँ क्या क्या। देखो, हाउ प्रोफेशन इज रिलेटेड विद मैनेजमेंट। प्रोफेशन मैनेजमेंट से रिलेटेड कैसा होता है, क्यों होता है? प्रोफेशन इज रिलेटेड विद मैनेजमेंट इन द फॉलोइंग वेज। ये तरीके होते हैं, ये रीजन होते हैं जिससे हमारा मैनेजमेंट प्रोफेशन से रिलेटेड होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज योर एग्जिस्टेंस ऑफ नॉलेज। देखो, नॉलेज तो हर ही फील्ड में रिक्वायर्ड होते हैं। अगर आप कुछ भी चीज़ अर्न कर रहे हो, यू आर अर्निंग एनीथिंग, देन नॉलेज इज रिक्वायर्ड। नॉलेज इज द बेसिक सोल की एलिमेंट फॉर ईच एंड एवरीथिंग। आपका नॉलेज तो एक बेसिक फैक्टर होता है। प्रोफेशन इंक्लूड्स फुल फ्लैग नॉलेज एंड इन प्रोफेशन ओनली नॉलेज ऑफ द पर्सन इज कंसिडर्ड। हर प्रोफेशन में आपके पर्सन की नॉलेज ही कंसीडर की जाती है। कैसे? ऐसे, आप जब जॉब देने जाते हो, जॉब करने जाते हो, तो पहले आपके इंटरव्यू होते हैं। क्या चेक होता है इंटरव्यू में बच्चों? मैं सिर्फ आपकी टीचिंग की बात नहीं कर रही, टीचिंग हो, कंपनी हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, एनीथिंग 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 एनीथिंग, किसी भी चीज़ में आप कहीं जाते हो, सबसे पहले आपका इंटरव्यू लिया जाता है। वो क्यों लिया जाता है? आपकी नॉलेज चेक करने के लिए। तो प्रोफेशन में क्या होता है, आपकी नॉलेज चेक की जाती है। और मैनेजमेंट में भी आपकी नॉलेज चेक की जाती है। जो मैनेजमेंट होते हैं, जो टॉप लेवल मैनेजर हो, लो लेवल हो, मीडियम लेवल हो, उनका भी बेसिक वर्क होता है आपकी नॉलेज चेक करना। अब नॉलेज कौन करता है? ऊपर वाले बंदे। मिडिल लेवल की नॉलेज टॉप लेवल चेक करता है, और बॉटम लेवल की नॉलेज मिडिल लेवल चेक करता है। टॉप लेवल की कौन करता है? वो खुद ही अपनी करते हैं। अगर वो टॉप लेवल को खुद बिलोंग करते हैं तो उनके पास खुद फुल फ्लैग नॉलेज होनी चाहिए। जब भी आपका वर्ड फुल फ्लैग्ड है, फुल फ्लैग मतलब होता है कंप्लीट, उनके पास तो कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। दे गेट द जॉब ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज, वर्क एंड एक्सपीरियंस। प्रोफेशन में आपको जॉब मिलती है आपकी नॉलेज देख के, आपके वर्क यानी काम को देख के, और आपका एक्सपीरियंस यानी आपके तजुर्बे को देख के, इसको देख के आपकी नॉलेज मिलती है। सेम इज़ द केस विद द प्रोफेशन। प्रोफेशन का भी सेम इज़ द केस विद मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का भी सेम बात होती है। इन प्रोफेशन नॉलेज इज रिक्वायर्ड एंड मैनेजमेंट ऑल्सो, इन मैनेजमेंट ऑल्सो नॉलेज इज रिक्वायर्ड। प्रोफेशन में भी नॉलेज चाहिए होती है, मैनेजमेंट में भी नॉलेज चाहिए होती है। मैनेजमेंट इंक्लूड्स फुल फ्लैग्ड एंड डीप नॉलेज ऑफ द कंटेंट विच इज अरेंज इन अ प्रॉपर वे सो दैट रिक्वायर्ड टारगेट इज अचीव। मैनेजमेंट में नॉलेज इसलिए चाहिए होती है क्योंकि अगर आपको अपना रिक्वायर्ड टारगेट यानी ऑब्जेक्टिव्स और मैनेजमेंट, ये भी मैंने अपनी वीडियोस में बता रखे हैं, अगर आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स और मैनेजमेंट को अचीव करना है तो आपको रिक्वायर्ड स्पेसिफिक नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको किसी भी कॉन्टेक्स्ट की नॉलेज नहीं होगी, यू वॉन्ट बी एबल टू अचीव योर रिक्वायर्ड टारगेट, रिक्वायर्ड गोल। ना ही आप सोशल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाओगे कंपनी के, ना ही आप पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाओगे कंपनी के, ना ही आप अपने ये सोशल, पर्सनल, और ना ही आप ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाओगे अपनी कंपनी के। कहने का मतलब ये है कि आपकी जो भी चीज़ आप अचीव करते हो उसको आपको नॉलेज चाहिए होती है। और नॉलेज, जैसे प्रोफेशन में नॉलेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, मोस्ट प्रोमिनेंट भूमिका अदा करती है, वैसे ही आपकी प्रोफेशन में, वैसे ही आपकी मैनेजमेंट में नॉलेज एक्वायर करते हैं। तो प्रोफेशन और मैनेजमेंट में एक पॉइंट सिमिलैरिटी होती है, नॉलेज। दोनों में फुल फ्लैग कंप्लीट नॉलेज, डीप नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप अपने अपने रिक्वायर्ड टारगेट को अचीव करते हो या कर पाते हो। ठीक है, पहला पॉइंट समझ आया बच्चों। सेकंड पॉइंट इज अवर प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रोफेशनल एसोसिएशन का मतलब होता है एक सुपरवाइजरी बॉडी, कोऑर्डिनेटिंग बॉडी। जैसे आपको टीचिंग करनी है तो आपको बीएड करना पड़ेगा, पीएचडी करनी पड़ेगी, तो ये आपकी रिक्वायर्ड हेड अथॉरिटी होती है। आप सीए कर रहे हो तो आपको आईसीएआई आपके हेड अथॉरिटी हो गई। आपने 11th में प्रोफेशन में पढ़ा होगा। जैसे आपको डॉक्टरिंग करनी, देन एम्स, ऑल इंडिया मेडिकल्स आपकी हेड कोऑर्डिनेटिंग बॉडी हो गई। तो जैसे कि आपकी इनमें प्रोफेशन में एक हेड कोऑर्डिनेटिंग बॉडी होती है, मतलब सुपरवाइजरी बॉडी जो गाइड डायरेक्ट करती है, आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, जिससे आप अपने काम को इफेक्टिवली एफिशिएंटली कर सकते हो। ठीक उसी टाइप से हमारी मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट में भी हमारे हेड कोऑर्डिनेटिंग बॉडी होती है। बेसिकली जो कंपनीज होती है, कंपनीज के अकॉर्डिंग चलते हैं ना, कंपनीज एक्ट होता है हमारा 2013 का, और बेसिकली कंपनीज के लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, नॉर्म्स होते हैं, उनको फॉलो करते हुए हमारी कंपनी आगे बढ़ती है, और उनको फॉलो करते हुए ही वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट के भी प्रॉपर रूल्स होते हैं जो हमारी कंपनीज एक्ट देती है, जिनके अकॉर्डिंग वो काम करता है। ऐसा नहीं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट का पूरा अपनी ही मर्जी होती है कि उन्हें भाई देखो जो मेरा मन है मैं तो वैसे ही करूँगा, ऐसी बात नहीं है। टॉप लेवल मैनेजमेंट की भी एक अपनी पूरी रिक्वायर्ड अथॉरिटी होती है। एक कह सकते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट भी ऐसा नहीं है कि सारी अपनी मनमर्जियाँ चला सकते हैं, उनको भी कुछ तो कंसीडर करना पड़ता है, कंपनीज़ के लॉज, कंपनीज़ के रेगुलेशन, जिनके थ्रू वो अपने प्लान्स को बनाते हैं। तो इन प्रोफेशन देयर इज़ अ कोऑर्डिनेटिंग सुपरवाइजरी बॉडी विच इज़ देयर एट
which is there at the top, which gives norms, rules and regulations to be followed by each and every course occupation field. देखो प्रोफेशन में क्या होता है भाई, देखो बीएड में मतलब जैसे टीचिंग में, बीएड में या पीएचडी में क्या पढ़ाना है ये इसकी कोऑर्डिनेटिंग हेड बॉडी डिसाइड करेगी, उसका कैरिकुलम यानी सर्कुलम बताएगा। खैर ये बीएड की चीज़ है, तुम लोगों को अगर बीएड करनी है तो मुझे बता देना, मैं डाल दूँगी उसकी वो भी चीज़ें, वैसे मैंने डाल रखी है बीएड की फाइलें वगैरह, टॉपिक्स वगैरह, और अगर तुम्हें करना है तब बताऊँगी। तो इसका सर्कुलम डिसाइड करता है, कैरिकुलम। तो बात ये है कि आप देखो, आपने बीटेक किया, आप इंजीनियर बन के निकले, तो बीटेक में आपको कौन कौन से नॉलेज प्रोवाइड करनी है ये बीटेक की हेड अथॉरिटी बताएगी। ऐसे मैनेजमेंट में होता है, आपको मैनेजमेंट में कंपनी में आपको बीइंग अ पार्ट ऑफ अ कंपनी व्हाट यू हैव टू अचीव या व्हाट यू आर अचीविंग, आप क्या अचीव करते हो, आपका क्या अचीव करना है, ये कौन बताएगा, ये उसके हेड और कोऑर्डिनेटिंग बॉडी अब बताएगी। तो जैसे कि प्रोफेशन में एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है, मतलब हेड कोऑर्डिनेटिंग बॉडी होती है, अरे कह सकते हैं जो नज़र रखती है वो होती है, ऐसे मैनेजमेंट में भी मैनेजमेंट इज ऑल्सो रन बाय प्रोफेशनल एसोसिएशन, इट्स रूल्स रेगुलेशन इज रन ऑन द बेसिस ऑफ हेड सुप्रीम अथॉरिटी। जो इसकी हेड सुप्रीम अथॉरिटी होती है मैनेजमेंट की, उनके ही द्वारा रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए को फॉलो करता है और उनके ही द्वारा अपनी कंपनी को आगे बढ़ा के लेके जाता है। ठीक है बच्चों। नाउ थर्ड पॉइंट इज सर्विस मोटिव। कई बार मैंने आपको ये बात बताई है, एक कंपनी कभी भी सिर्फ अपना ऑर्गेनाइजेशनल इकोनॉमिक प्रॉफिट या सिर्फ अपना प्रॉफिट नहीं देख सकते, उसको साथ साथ सर्विस मोटिव भी अपना कंसिडर करना होता है, अपनी सोसाइटी को भी सर्व करने वाला मोटिव देखना पड़ता है। प्रोफेशन इज रन बाय सोसाइटी, एवरी प्रोफेशन इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, सो इट बिकम्स द ड्यूटी ऑफ एवरी प्रोफेशन टू सर्व द सोसाइटी। देखो प्रोफेशन एक पार्ट ऑफ सोसाइटी का होता है, प्रोफेशन भी एक सोसाइटी का जरिया होता है, तो ये ड्यूटी होती है सारे प्रोफेशन की, अपने सोसाइटी को सर्व करो। सोसाइटी को कैसे सर्व कर सकते हैं, बाय पॉल्यूशन मत क्रिएट करो, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करो, रिसोर्सेज को फ्यूचर के लिए बचाओ और अपने रिसोर्सेज को कम से कम दामों पे अपने गुड्स को सेल करो अपने कंज्यूमर्स को। प्रोफेशन भी अपने नॉर्म्स एंड रेगुलेशन, जो भी आप अपने प्रोफेशन को चूज़ करते हो, हर प्रोफेशन कुछ ना कुछ सोसाइटी को सर्व करने के लिए अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस निकालता है। Similar is the case with management. Management is also part of society, so it must also serve the society properly. Management भी society का part होता है, तो उसे भी society को serve करना उसका फर्ज बनता है। Profession and management both aim at serving the society along with earning economic profit. Profession और management में ये एक और similarity निकल के आती है कि दोनों का aim और motive होता है अपनी कंपनी का ऑब्जेक्टिव को अर्न करते करते सोसाइटी को भी सर्व करो। ठीक है बच्चों, हमने देखा कि मैनेजमेंट ऐसा प्रोफेशन के हमारे 3 पार्ट होते हैं, फर्स्ट 3 पॉइंट होते हैं। फर्स्ट इज योर एग्जिस्टेंस ऑफ नॉलेज, देन सेकेंड वन इज योर प्रोफेशनल एसोसिएशन एंड थर्ड वन इज योर सर्विस मोटिव। इन तीनों को देखते हुए, इन तीनों के पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी को लेते हुए हम कह सकते हैं हमारा मैनेजमेंट हमारा प्रोफेशन की तरह है। अब ये फुल तो किसी चीज़ को मानते नहीं है। अलॉन्ग विद सो मैनी क्वालिटीज़ मैनेजमेंट इज रिगार्डेड एज प्रोफेशन, बट इट इज़ नॉट रिगार्डेड एज अ कंप्लीट फुल फ्लैग प्रोफेशन, इट इज़ ओनली रिगार्डेड एज अ पार्ट ऑफ प्रोफेशन। अब मैनेजमेंट के अंदर माना कुछ क्वालिटीज़ है प्रोफेशन की तरह, बट वो फिर भी कंप्लीट प्रोफेशन नहीं माना जाता, वो बस उसमें पार्ट ऑफ मतलब फुल फ्लैग मतलब कंप्लीट प्रोफेशन नहीं माना जाता। मैनेजमेंट में कुछ क्वालिटीज़ है इसलिए सिर्फ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट कहलाते हैं, ये इनकी आदत है, सब में यही कहते हैं जिसने भी ये रूल्स बनाए होंगे। ठीक है बच्चों, तो दैट वॉज टुडेज़ टॉपिक। आई होपफुली सो दैट कि आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा, और फिर भी इफ़ एनी डाउट एग्जिस्ट इन योर माइंड देन प्लीज़ टेल मी, आई विल एक्सप्लेन यू द टॉपिक अगेन। दिस वॉज द टॉपिक ऑफ मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। टिल देन you have to complete your each and every context. To just go through my playlist of the channel, visit it and learn each and everything, make the notes of each and everything. These are my notes, personal notes. So I had made these notes especially for the benefit of my excellencies, for the benefit of my students. Just do it, make the notes, learn it, do the question sections which I provide you in my videos. And other than this, if any doubt exists in your mind, then please tell me in my comment section. Okay my dear students, thanks for watching my video. Please subscribe the channel and press the bell icon in order to never miss any new update. I will meet you in my next video very soon. Till then, goodbye and stay tuned. Thank you so much for watching my video.